कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट 17 लर्न विद श्रेया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं होप करता हूँ कि आपने पार्ट 16 तक इसको देख लिया होगा और मैं हर एक सम के एक एक वीडियो भी डाल रहा हूँ। तो अगर आपको तो अगर पूरा बड़ा वीडियो नहीं जमता तो आप वो छोटे छोटे वीडियो भी देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 17। यहाँ पे थोड़ा चीज़ें बदल गई हैं बट बेसिक्स वही है। अगर आपको पता है कि पहले कैसे कैसे कुछ चीज़ें हुआ है तो आपको ये पता होगा। यहाँ पे देखिए मैंने इसके पहले पूरा का पूरा बेसिक्स आपको क्लियर करवा के रखा है कि π/6 क्या है, ये √3 क्या है। अगर आपने पहले के पार्ट देखे नहीं तो वो देख लेना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हम लोग को ना नॉर्मल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। पहले क्या था कि नॉर्मल फॉर्म x + i के फॉर्म में दिया था और उसको हम लोग को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। बट अभी इस फॉर्म में दे दिया है और इसको सॉल्व कर दिखाते इस फॉर्म में दिखाना। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी सा है, बहुत सारे लोग को ये हार्ड लगता है बट ये बहुत ज़्यादा ईजी है। वो क्या करना है, देखिए अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूँ, ये पोलर फॉर्म में दिया तो z = r प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहाँ पे आप थीटा को रेडियंस में लेते हो पता है रेडियंस क्या होता है। अब देखिए r क्या आपका √3 है, अगर इसको मैच करोगे तो r आपका √3 है। तो जब आप सोल्यूशन शुरू करोगे तो r = √3। ये ऐसे लिखने से ज़्यादा काम नहीं पड़ता। अब देखिए cos π/6 क्या है, ये है cos 30। तो cos 30 क्या होता है, मैं पूरा टेबल बता ट्रिग्नोमेट्री टेबल का, उसका वीडियो पड़ा चैनल से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। देखिए cos 30 क्या है आपका cos 30 कितना होता है 1/2 होता है। कितना होता है cos 30 आपका होता है √3/2 होता है आपका। और उसके बाद आपका sin 30 क्या होता है, sin 30 आपका होता है 1/2 और ये i को आपने पीछे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आपने √3 एज इट इज लिख दिया। अब आपने क्या किया √3 3/2 प्लस √3 × 1/2i, ये आ गया आपका z और यही था आपका जनरल फॉर्म जहाँ पे आपका a है 3/2 और b है √3/2। तो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू थी 30 डिग्री और 30 डिग्री आपका आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका ऑल पॉजिटिव। आपको मैंने ये सारा चीज बताया और आपने उसमें देखा तो जाके देख लीजिए, मैंने बेसिक्स पूरा डाला है, ग्राफ्स का बेसिक्स पूरा का पूरा पार्ट नंबर 15 में पूरा का पूरा बेसिक्स कवर करा के रखा है। ये पार्ट नंबर 17 है, इसके दो वीडियो पहले। तो ये दोस्तों ये 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो आपका कॉस भी पॉजिटिव था, इसलिए हमने कोई भी कॉस भी पॉजिटिव रखा और साइन को पॉजिटिव रखा। जब आगे जब कोई भी चेंज आएगा तो मैं आपको तब उस टाइम में बता दूंगा। तो मैं आपको क्या करना था, आपको टेबल याद करना पड़ेगा, cos 30 cos 60 वाला टेबल याद करना पड़ेगा और उसके साथ हम लोग वैल्यू सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ तक आई होप के समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे लिखा है √2 ब्रैकेट cos 7π/4 प्लस i sin 7π/4। देखिए दोस्तों दलील बात बिल्कुल से हमको देख के हम लोग एकदम डिटेल बाय डिटेल में एकदम अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको भी नहीं पता 7π/4 को डिग्री में क्या वैल्यू है इसकी और मतलब कि 7π/4 की डिग्री के क्या वैल्यू और मुझे भी नहीं पता। तो इसको फाइंड करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, वो ट्रिक था वो फॉर्मूला बोलो 7π/4 मल्टीप्लाइड बाय 180/π। ये ठीक है। अगर आपको कोई भी रेडियन का वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट करना तो ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के हाउ टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री और एक वीडियो बना के हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। आप जो भी कॉन्सेप्ट सोचते हो, जो भी आपको डाउट होता है उस पर मैंने एक वीडियो बना के रखी है, आगे चेकआउट कर सकते हो। अब ये पाई कैंसिल होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में थे 4 और × 45, तो ये आपका आएगा 7 × 45 करोगे तो आपको आएगा 315 डिग्री, आप कर सकते हो। तो 315 डिग्री ये इसका वैल्यू है। अब आपके मन में पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, डाउट ये आएगा कि मैंने तो कॉस जो भी ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है वो तो खाली 90 तक का पढ़ के रखा है, 0 30 45 60 90। तो अब 315 डिग्री कैसे फाइंड करूंगा। अब ध्यान से जो मैं स्टेप्स कर रहा हूं उसको एकदम एग्जैक्टली वैसे देखो, ऑब्जर्व करो और उसके बाद वही स्टेप्स को जब आप खुद करोगे तो तभी भी वही स्टेप्स लगाना। देखिए 315 डिग्री, देखो आपके दो मेन वैल्यूज होते हैं, एक होता है 180 डिग्री और एक होता है 360 डिग्री। इसको बोलते हो आप पाई रेडियंस, इसको बोलते हो 2π रेडियंस। ये उन्होंने खाली पता लगाने के लिए लाया था कि कितने डिग्री का है, बाकी हम लोग का मेन मतलब जो काम है वो है 7π/4 रेडियंस से काम है, इसका ये वैल्यू होता है। अब 315 डिग्री आपका 180 डिग्री के पास में या 360 डिग्री के पास में, तो ऑब्वियस आंसर है कि ये 360 डिग्री के ज्यादा पास में, मतलब कि ये उससे ज्यादा क्लोजर है। समझ में आ रहा है, जब आप ऐसे नंबर ऐसे जाओगे तो ये ज्यादा पास पड़ता है इसके कंपैरेटिवली इसके, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करोगे, अब 315 डिग्री 360 से छोटा है तो क्या करोगे 360 डिग्री माइनस 315 डिग्री, अगर इसी को मैं रेडियन में लिखता हूं तो वो आएगा 2π माइनस 7π/4 जो कि यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे अब यही जो स्टेप है इसको यहाँ पे लिखा था, मतलब कि खाली वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप खाली, बाकी सब मैंने समझाने के लिए किया है। बस देखो ये तो मैंने आपको कन्वर्ट करके लिखा है कि कितने का है, ये आप करना, ये सब रब्बा का पार्ट था। मेन तो ये वाला पार्ट था, इसको आपने कोई हाथ उतारना है और मैं आपको ऐसा करना है कि जो नंबर आ रहा है आपको, जो वैल्यू आ रहा है डिग्री का, वो 1 डिग्री के पास में या 360 डिग्री के पास में। अगर वो 1 डिग्री के पास में होता और अगर बड़ा होता 1 डिग्री, समझ लीजिए अगर होता कि 210 डिग्री होता, इमेजिन करते हैं, अभी समझा रहा हूँ मैं आपको,
तो आप इसको कैसे लिखते हैं, तो ये होता 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब ये वैल्यू वही है बट मैंने इसको स्प्लिट कर दिया ताकि मुझे एक साइड में 180 डिग्री मिल जाए, तो उसके हिसाब से स्प्लिट किया मैंने। तो ये होता पाई प्लस पाई बाय 6 रेडियंस, ऐसे लिखते हैं अगर आप यहाँ पे। और अगर ये आता समझिए कि अगर होता है 350 डिग्री, नहीं सॉरी ये ज़्यादा छोटा वैल्यू हो गया, ये वाला लेते हैं 330 डिग्री लेते हैं, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, ये 360 के पास में, तो कैसे लिखते हैं 2 पाई माइनस, इसको कन्वर्ट कर दो उसमें, सॉरी 2 पाई माइनस 30 डिग्री, मतलब कि 360 माइनस 30 करोगे तभी तो आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा ना। तो 30 कितना होता है, पाई बाय 6 रेडियंस। ऐसे आपको सॉल्व करना है, बट पहले इतना पहले लिखते हैं यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको समझ ध्यान से। तो अब देखो, अब ये तो इसको सॉल्व करने वाली बात हो गई। अब देखो यहाँ पे आपने क्या लिखा, कॉस ब्रैकेट लिखना, पूरा ब्रैकेट बनाना, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस साइन को पहले ले आओ, आई को पीछे कर दो अभी, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 आई आपका बाद में आ गया, समझ में। अब इससे एक बड़ा ब्रैकेट बना दिया आपने इतना में, और √2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब ध्यान से देखो, √2 को आपने फिर से एज इट इज लिख लिया। अब देखो ऐसा बोलता है कि अगर देखिए कॉस के बाद जो थीटा का जो वैल्यू है, अगर उसमें 2 पाई माइनस कुछ भी आता है और या तो 2 पाई माइनस कुछ भी आता है, तो ये 2 पाई और ये पाई हट जाते हैं वहां से, वो हट जाते हैं, और ये माइनस का साइन भी हट जाएगा वहां से, माइनस का साइन भी हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 4 हो जाएगा, खाली ये हट जाता है। ये एक रूल होता है, इसको ध्यान में रखो, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ, ये खाली एक रूल होता है। प्लस साइन 2 पाई फिर से हट जाएगा, साइन के साथ भी ऐसा ही होगा, कॉस के साथ भी ऐसा ही होगा। ये एक रूल होता है कि 2 पाई और पाई, इसके जो भी मल्टीपल्स है 1 पाई 2 पाई 3 पाई, ये सब हट जाएंगे। मोस्टली यहाँ पे आपको 1 पाई 2 पाई दिखने मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा देखने के लिए। सो आपका ये हट जाता है और ये माइनस का साइन हट जाता है, तो ये खाली एक्स बचता है, मतलब क्या कि कॉस एक्स बचेगा, जो भी आपका एक्स वो पाई बाय 4 है, आपका साइन एक्स बचेगा, वो बचेगा खाली। तो साइन क्या होगा, पाई बाय 4 होगा, माइनस का साइन भी हट गया। अब इतना हो गया, इस बात को ध्यान में रखना। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे ये कहूं, पहले वाले जो सम था उसमें क्या था, आपकी जो थीटा की वैल्यू थी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई थी, मतलब कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट था। पहले सम की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सम की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बट यहाँ पे जो आपकी थीटा वैल्यू है 315 क्वाड्रेंट, सॉरी 315 डिग्री आपका आ रहा है। तो देखो अगर मैं ऐसा एक ग्राफ बनाता हूँ, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y डैश हो गया, और ये आपका ओरिजिन हो गया। ये पूरे एरिया में 0 से लेके 90 डिग्री तक आ रहा है। इसमें आ रहा है 110 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक आ रहा है इस वाले एरिया में। इस वाले में आ रहा है 190 से लेके 270 तक आ रहा है, और इस वाले एरिया में आ रहा है 280 से लेके पूरा 360 तक आ रहा है। तो आपका जो ये 315 डिग्री एंगल है वो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये इसको याद रखना। अगर कोई भी 0 से 80 तक है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 90 तो अपना एक्सिस है ना, 90 तो अपना एक्सिस में आ गया। उसके बाद 100 से लेके 170 तक तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में, आपका 180 फिर एक्सिस में आ जाएगा, एक्स एक्सिस में आ जाएगा। फिर 190 से लेके 260 तक आपका थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा, और जो एग्जैक्ट 270 डिग्री होता है ना, वो नीचे के एक्सिस वाई एक्सिस में आ जाएगा। फिर 270 होगा, 280 से लेके 350 तक एक कम कर रहा हूं। देखो यहाँ पे 80 तक था, यहाँ पे 170 तक था, यहाँ पे 260 था, यहाँ पे 350 तक आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा, और जो 360 रहेगा वो आपके एक्सिस में आ गया, समझ रहे हो। अरे आपका 90 डिग्री, तो ये आपका पूरा का पूरा एक्सिस ही है ना, तो इस एक्सिस आपका क्वाड्रेंट में नहीं गिनते, इसको आपको एक्सिस, ये एक्सिस है पूरा का पूरा, ये क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। जो यहाँ जो इतना तो यहाँ तक रहेंगे ना, खाली वो क्वाड्रेंट के अंदर रहेंगे, समझ में आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना। तो आपका जो 315 है वो आपका आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस होता है पॉजिटिव, पर आपका साइन नेगेटिव हो जाता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव। याद है ना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, सारा भी जाके चेकआउट कर लो। तो कॉस का पॉजिटिव है, तो कॉस का पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव पहले से ही है। और देखिए कॉस का पॉजिटिव ही रहेगा, और आपका जो साइन है ना वो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले प्लस दिख रखा था, उसका मैंने क्वाड्रेंट चेक किया, क्वाड्रेंट में था माइनस, तो प्लस माइनस किया तो माइनस आ गया, प्लस माइनस। अगर यहाँ पे पहले से माइनस होता और उसके बाद ये भी माइनस होता, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, समझ में आ रहा है। पर यहाँ पे पहले से प्लस था, उसके बाद माइनस किया तो ये माइनस ही आया, इस बात को ध्यान में रखना। मैं जो भी बोलूँ उसको ध्यान से सुनते रहो, हम आपको समझ में नहीं आ गया, या तो नहीं समझ में तो 2-3 बार देख लो वीडियो को। तो एक फिर से हो गया साइन, यहाँ पे माइनस आगे, यहाँ पे आएगा आपका आई, ब्रैकेट दे दिया। अब यहाँ पे √2 रहेगा। अब cos 45 होता है आपका 1/√2, और आपका साइन ये भी आपका होता है
1/√2 और माइनस का साइन आगे लग गया और ये आई। अब अगर आप √2 का मल्टीप्लाई 1/√2 से करोगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा 1 माइनस, फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें ना, तो हो जाएगा 1 माइनस आई, जो कि आपका z इज इक्वल टू 1 माइनस आई। ये आप हम लोग का वैल्यू आ गया। आई होप दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। मैं एक बार सबको रिवाइज करा देता हूँ। क्या किया, पहले इस 10⁻4 को ब्रेक डाउन किया, 315 डिग्री 360 डिग्री के पास में आता है, तो क्या किया 360 माइनस 45 करेंगे तो वो आएगा, तो 360 आपका 2 पाई हो गया रेडियंस में और 45 का होगा 2 पाई/4, उसको यहाँ पे पुट किया। अब क्या एक रूल क्या होता है कि आपका अगर 2 पाई है तो वो हट जाएगा, खाली ये जो पाई/4 बचेगा ना वो आएगा। अब वो आ गया, फिर उसके बाद मैं क्या किया कि वो जो रियल वैल्यू था 315 डिग्री था वो आता था 4 क्वाड्रेंट में। 4 क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, तो ये आ गया। उसके बाद जो भी देखिए, अब ये cos पाई/4 क्या है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin 45 की होती है 1/√2, उसको पुट किया और उसको मल्टीप्लाई करके ये वाला वैल्यू निकल गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों। अरे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस आई बाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 है सॉरी, और क्वेश्चन नंबर 3 उस 5 का 3 शुरू करने जा रहे हैं। सो ये देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, z इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाई कॉस माइनस, ध्यान से यहाँ पे माइनस 5 पाई/6 प्लस आई साइन माइनस 5 पाई/6। करना क्या है आपको, देखिए दोस्तों आपको 7 को एज इट इज ले लेना है। उसका क्या करना है, देखिए अब आपने एक रूल सुना था, देखिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस, पहले आ जाएगा और थीटा का पॉजिटिव हो जाएगा, तो पहले ये रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे कॉस 5 पाई/6 हो जाएगा, उसका जो माइनस है वो हट जाएगा। अब क्या करो ना, हमेशा ना इस आई को ना यहाँ दे दिया करो ताकि आपको ना डिस्ट्रैक्ट कम करे, ये बीच में तो डिस्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे आपने कर दिया, सॉरी अब यहाँ पे ये हटा दो। अब आपका ये साइन ले लेगा तो प्लस माइनस होता है आपका, तो आपने यहाँ पे माइनस साइन, देखिए प्लस ब्रैकेट आप करते हैं, उसके बाद साइन माइनस साइन, उसके बाद 5 करते हैं, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने सीधा सीधा ये स्टेप कर दिया, समझे, कुछ भी करने की बात नहीं है, आप डर जाओ। उसके बाद 5 पाई/6 और उसके बाद आपने कर दिया आई। अब देखो ध्यान से, ये 5 पाई/6 असल में कौन सा डिग्री है, कौन सी डिग्री में आता है ये, तो ये आएगा आपका 180/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल 30 था, सो आएगा आपका 150 डिग्री। आपका 150 डिग्री आपका आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में योर साइन इज पॉजिटिव एंड योर कॉस इज नेगेटिव, इतना पता है आपको, बस उसका इस्तेमाल करो। अब देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ना माइनस का साइन लग जाएगा और उसके बाद कॉस आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस नेगेटिव रहता है। और यहाँ पे देखिए 5 पाई/6 को हाँ अब देखिए दोस्तों, अब वो स्टेप आ जाएगा। देखिए 150 डिग्री आपका 180 के पास में है कि 360 के पास में, तो ये आपका पास में इसके, तो आप क्या करोगे पाई माइनस पाई/6, कैसे, ये 30 डिग्री होता है, ये 1, तो 180 माइनस 30 विल गिव 150, तो उस हिसाब से कर दिया। इतना मैथ आपको आता ही होगा और कन्वर्ट करना तो मैं तो पहले सिखा के रखा है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे साइन है माइनस है और सेकंड पार्ट में प्लस होता है, तो माइनस प्लस आपका माइनस ही रहेगा, तो ये फिर से माइनस ही रहने वाला है, समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे माइनस था, बट हमने क्या रूल देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में वो प्लस में होता है, तो मैंने क्या किया उसको मल्टीप्लाई कर दिया उससे, तो माइनस प्लस फिर से माइनस हो गया, तो बस वही करना था। अब यहाँ पे फिर से वही स्प्लिट कर दो, माइनस पाई/6 आई यहाँ पे आ गया। इतना सब ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो अच्छे से, 2-3 बार देख लो अगर नहीं आता है तो। अब क्या किया आपने, देखिए तो माइनस कॉस को एज इट इज रहने दो, और मैंने क्या बोला था कि ये पाई और माइनस चला जाएगा, जैसे पहले वाले में 2 पाई माइनस चला गया था, 2 पाई माइनस, तो ऐसे ही चला जाएगा और पाई/6 चला जाएगा, खाली पाई/6। यहाँ पे ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा और ये पाई/6 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आई आ गया, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ रहा है, इसको भी हटा दो। अब देखो दोस्तों, अब क्या होगा, देखिए पाई/6 क्या है, 30 डिग्री होता है, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 वो होता है आपका -1/√3/2 माइनस का साइन इधर वो कॉस का रखा है, और उसके बाद हो जाएगा -1/2 आई। यहाँ पे 7 हर जगह है, इसको लिखते रहना, इसको भूलना मत, 7 है, ये 7 है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा -7√3/2 -7/2 आई। बस ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, आपने लास्ट में से बॉक्स बना देना है, पूरा का पूरा मार्क्स ले लोगे आप लोग। सो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर से वही बात करा तो पहले समय कराया था, ठीक है। 5 पाई/6 आपका होता है 150 डिग्री, 150 डिग्री आपका आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव रहता है, कॉस नेगेटिव रहता है। बट सबसे पहले क्या किया, ये था -5 पाई/6, तो क्या होता है कि cos माइनस थीटा विल गिव यू cos थीटा, वो माइनस का साइन हट जाएगा। पर साइन माइनस थीटा में क्या होगा कि वो साइन अपने आगे माइनस ले लेगा और क्या वो पॉजिटिव कर देगा, तो वैसा कर दिया, जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। उसके बाद ये 5 पाई/6 को उन्होंने स्प्लिट कर दिया, कैसे, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और उसका मैं रेडियन फॉर्म में क्या है, आपका 180 डिग्री बाय रेडियस होता है और 30 डिग्री आपका पाई/6 रेडियस होता है, वो कर दिया। बट
यहाँ पे आता है सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस होता है नेगेटिव, तो क्या क्या यहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैंने सीधा माइनस लिख दिया यहाँ पे। और माइनस प्लस भी माइनस होता है, तो वही साइन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। उसके बाद क्या होता है, जब आप ऐसे लिखते हो तो पाई वाला पार्ट हट जाता है और पाई माइनस हट जाता है, तो खाली आपका बचता है पाई बाय 6। उसका और पाई बाय 6 क्या होता है 30 डिग्री होता है, तो उसका वैल्यू पुट कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाला वैल्यू मिल गया। सो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। अच्छा मैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी ये फोर्थ ही क्वेश्चन है ना, हाँ ये फोर्थ, हाँ दोस्तों ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा आपका z इज इक्वल टू E5π/6i। तो E5π/6i वाला क्वेश्चन देके रखा है। सोचो दोस्तों ये आपका 6th क्वेश्चन है, तो क्या करते हैं पहले 6 वाला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साइन मिस्टेक कर दिया, उसके बाद मैंने वही वाला क्वेश्चन लिखा। तो 6 क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। तो डरने की बात नहीं, पहले 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो क्या कहता है, z इज इक्वल टू E रेशो पावर 5π/6i। ये आपको देके रखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देके रखा है आपको। देखिए एक्सपोनेंशियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू r e 5π सॉरी थीटा i, मैं तो उसको लिखने लगा थीटा i। अब देखिए आपका r यहाँ पे क्या है, r है ही नहीं, तो r इसका आपका 1 है। जो r आपका 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल गिव यू एनीथिंग, मतलब कि वही जो एनीथिंग हो जाए 1 मल्टीप्लाइड बाय x विल गिव यू x। तो इतना समझ में आ गया। तो आपका r का वैल्यू यहाँ पे x आ गया, तो इसको लिख लो। यहाँ पे r की वैल्यू का कीमत है, तो r का वैल्यू आपने लिख लिया r। अब आपका थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा देखो ये जनरल फॉर्म के हिसाब से अगर कंपेयर करोगे तो आपका थीटा आ गया 5π/6, 5π/6 ये आपका थीटा आ गया। सो अब आपको एक लाइन रख लेना है, इट्स पोलर फॉर्म इज, मतलब कि इसका पोलर फॉर्म ये क्या है, इट्स पोलर फॉर्म इज 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 5π/6 प्लस i साइन 5π/6 i। अब देखो ध्यान से, आपका 5π/6 मुझे पता है ये आपका 150 होता है, आप कन्वर्ट कर लेना। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ माइनस का साइन नहीं, पहले से में माइनस था, माइनस 5π/6 था, तो यहाँ पे कुछ वो करना नहीं है। तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, जहाँ पे आपका क्या होता है, कॉस होता है नेगेटिव, साइन होता है पॉजिटिव। पर अभी उसको बाद में अप्लाई करेंगे, पहले यहाँ पे देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले इसको ब्रेक करो, माइनस यहाँ पे ले लो, पाई माइनस जो क्योंकि वो क्वाड्रेंट का लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई माइनस π/6 जैसे पहले ब्रेक किया था 180 माइनस 30 50 होता है। अब साइन को पहले ले लो, यहाँ पे देखिए साइन यहाँ पे प्लस था और प्लस 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 ही होता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे पाई माइनस π/6 सॉरी π/6 करके फाइन निकल जाता है, उसको कॉपरेट करना आप लोग। अब माइनस कॉस को तो देखिए पता है ना पाई माइनस हट जाता है, तो खाली बचेगा π/6 बचेगा, ब्रैकेट दे दो यहाँ पे, अच्छे से करना है एकदम एग्जाम में। यहाँ का π/6 हो गया। अब कॉस 30 क्या होता है आपका, -√3/2 प्लस 1/2i। ये तो एकदम सॉल्व हो गया इजीली। हाँ दोस्तों यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम इजी वाला, सोचिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। पर देखिए हर क्वेश्चन इजी होता है, खाली आपका समझने का तरीका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। सो दोस्तों आई होप आपको ऐसा समझ में आएगा। हम लोग 4th का क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन पहले कर लिया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे इक्वल टू e रेशो पावर π/3i। जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको r का वैल्यू मिलेगा फिर से 1 और थीटा का वैल्यू मिलेगा π/3 बस। अब वो लाइन रट लो, इट्स पोलर फॉर्म इज। पहले इसको पोलर फॉर्म में लेके आएंगे, फिर पोलर फॉर्म के बाद का स्टेप आपको पहले वाले 3 स्टेप को पता ही कैसे करना रहता है। तो यहाँ पे ध्यान से दो, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय z इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस π/3 प्लस i साइन π/3 पता चला। अब ये क्या है, ये आपका 60 cos 60 है आपका, तो cos 60 क्या होता है आपका, होता है 1/2 प्लस √3/2 i। बस आ गया, ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो z इज इक्वल टू 1π/2 बस 1/2 इतना अर्थ हो गया π/2 बोलने का i। सो आई होप तो आपको ये समझ में आएगा। अगर समझ तो चैनल को लाइक कीजिए। और अब हम लोग देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th, z इज इक्वल टू e रेशो पावर -4π/3i। यहाँ पे माइनस दे दिया तो थोड़ा सा चीजें आपको फॉर्मूला रखना होगा, कॉस माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा का। यहाँ पे कॉस आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और साइन खुद अपने आगे माइनस का साइन ले लेगा। पर सबसे पहले यहाँ पे कंपेयर करोगे तो आपको r की वैल्यू मिलेगी 1 और आपको मिलेगा थीटा की वैल्यू मिलेगी -4π/3। तो लिख दो यहाँ पे इट्स पोलर फॉर्म इज। उसके बाद यहाँ पे लिख दो z इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस -4π/3 प्लस i साइन -4π/3 खत्म। यहाँ पे अब 1 का मल्टीप्लाई किसी करोगे तो वही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा हट गया,
माइनस हट गया ना भाई। अब यहाँ पे ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन ले लेगा और ये जगह 4π/3 और यहाँ पे आपने आई को इधर लग दिया। अब 4π/3 कौन सी डिग्री में आता है वो फाइंड कर लेते हैं। देखिए 180 से आपको मल्टीप्लाई किया तो आपका आएगा ये आ जाएगा आपका 240 डिग्री, जो कि आपका लाया करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में आपका साइन एंड कॉस बोथ आर नेगेटिव तो क्या करोगे, सबके पहले एक नेगेटिव का साइन दे दो माइनस कॉस। और देखिए 240 पास में 180 के, ध्यान रखना 240 पास है 180 के तो क्या लिखोगे पाई प्लस, पर देखिए उससे ज्यादा है ना तो पाई प्लस π/3 क्योंकि ये तो 180 + 60 240 प्लस साइन पाई प्लस π/3 आई, समझ में आया। बट नेगेटिव आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस हो जाएगा, इतना याद रखना भाई। अब उसके बाद क्या करोगे माइनस कॉस π/3 क्योंकि ये पूरा पाई प्लस हो जाता है, फिर माइनस साइन π/3। देखिए कॉस 60 होता है आपका 1/2 माइनस √3/2 आई, ये आपका वैल्यू आ रहा है और ये आपका करेक्ट वैल्यू है। फिर मैं दोस्तों क्या किया हम लोग ने -1/2 माइनस √3/2 आई, ये आपका वैल्यू आ रहा है। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों आपका जो 240 डिग्री था वो आपका आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, समझ में आया। तो हाँ दोस्तों एक बात ध्यान से देखिए, आपके साइन ने पहले नेगेटिव ले लिया था, उसके बाद देखिए साइन पहले भी और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे फिर से प्लस हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट में प्लस हो जाएगा। तो ये आपका फाइन वैल्यू बहुत देखिए। अब आपको नीचे अगर आपने डिवाइडेड 2 कॉमन ले लिया तो क्या करोगे -1 + √3 ब्रैकेट आई, सॉरी ब्रैकेट आई नहीं है, ब्रैकेट नहीं वरना उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ब्रैकेट आई नहीं आएगा, हाँ इसको फिर पूरा ब्रैकेट दे दो। सो दोस्तों आपका ये आंसर आ रहा है। सो आई होप पूरा एक्सरसाइज समझ में होगा। अगर मैं तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग अपने पार्ट नंबर 18 पे मिलेंगे। चलिए दोस्तों।